वर्ल्ड कप 2023 के पहले अगर किसी ने सवाल पूछा होता कि आपकी टॉप 4 टीम कौन सी होगी, तो उसमें एक टीम तो पाकिस्तान जरूर होती। पाकिस्तान उस वक्त वर्ल्ड की नंबर 1 टीम थी। पाकिस्तान का बैट्समैन वर्ल्ड नंबर 1 था। शाहीन टॉप गेंदबाज में थे। फास्ट बॉलिंग दुनिया की सबसे क्लास कही जा रही थी। टॉप 5 में 3 बल्लेबाज नजर आ रहे थे। लेकिन कुछ ही महीनों के अंदर एशिया कप में इंडिया से पड़ी वो मार, और उसके बाद वर्ल्ड कप में एक के बाद एक शर्मनाक हार, और आलम यह है कि पाकिस्तान टॉप 4 में नजर नहीं आया। जिन टीमों से जीता उसमें श्रीलंका, बांग्लादेश जैसी टीमें थी। अफगानिस्तान ने भी उसे एक इंपॉर्टेंट मैच में 8 विकेट से हराकर शर्मनाक हार का सामना करवाया। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान में ये बातें शुरू हुई कि बाबर आजम हटाए जाएंगे, बाबर आजम में गलती है, बहुत सारी बातें चल रही हैं। और रमीज रजा जो कि बाबर आजम की काफी खासम खास भी हैं, उन्होंने कहा कि बाबर एक बार जो पाकिस्तान पहुंच जाएंगे तो वो फैसला लेंगे कि उन्हें कप्तानी करनी है नहीं करनी है। हालांकि क्या ये फैसला पूरी तरह से बाबर के पास है कि करनी है नहीं करनी, या फिर ये है कि अभी इस्तीफा दोगे कल इस्तीफा दोगे। लेकिन वसीम अकरम का यह मानना है कि अकेला दोष बाबर आजम का नहीं होना चाहिए, और इस हार के लिए पाकिस्तान क्रिकेट का सिस्टम जिम्मेदार है, ना कि अकेले सिर्फ बाबर आजम जिम्मेदार है। बाबर आजम को इसके लिए अकेले बली का बकरा नहीं बनाना चाहिए, ऐसा वसीम। हालांकि पाकिस्तान में तमाम लोग ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि यार इस पूरे हार के लिए बाबर आजम को जिम्मेदार होना चाहिए, और उसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि लड़ाई तो जीते नाम सरदार का, और अगर हारे तो भी नाम सरदार का। अब जो कप्तान है, अगर जीत का सेहरा उसके सर बंधेगा, अच्छाइयों को उसके सर पर बांधा जाएगा, तो फिर बुराइयां जब आएंगी तो फिर वो भी उसके सर पर जाएंगी, और ये कहानी निकल कर आई है। वैसे बाबर आजम की बात करेंगे तो बाबर एक कप्तान के तौर पर फ्लॉप हुए हैं, एक प्लेयर के तौर पर फ्लॉप हुए हैं, और उनके फ्लॉप होने का आलम यह है कि उनके सारे फैसले सवालों के घेरे में। एक प्लेयर के तौर पर भी बाबर आजम ने पिछले 4 जो बड़े मेगा इवेंट हुए हैं, जिसमें आईसीसी के 2 इवेंट्स हैं और 2 इवेंट एशिया कप, उन 4 इवेंट में 27 मैच खेलकर 719 रन बनाए, जस्ट 719। और उसमें भी अगर आप 150 रन हटा देंगे तो फिर बाबर आजम के 550 साढ़े 500 रन है, उतने रन जितने विराट कोहली ने अकेले 9 मैच में बना दिए, या रोहित शर्मा ने बना दिए। और ये बाबर ने 27 में से एक मैच नेपाल वाला मैच है, 26 मैच में बनाए। एवरेज 26 है, 150 हटा देंगे तो शायद 20-22 का एवरेज रह जाएगा। सो क्या ये बाबर आजम एक्चुअली में किंग कहलाने लायक हैं? क्या बाबर आजम को दोष नहीं देना चाहिए? और क्या उनकी तुलना इसके बाद विराट कोहली जैसे खिलाड़ियों से होना सही है? नहीं सही है। मतलब यहां तो लगता है कि बल्लेबाजी में, हालांकि बाबर आजम का अकेले दोष नहीं है, ये जो लोग कह रहे हैं उनका भी तर्क जो है वो थोड़ा लॉजिकल है। वो लॉजिक ये है कि अगर आपका सबसे प्राइम बॉलर शाहीन शाफरीदी 15 विकेट निकालता और उसमें केवल 3 विकेट ऐसा होता जो पावर प्ले में होता है, बाबर आजम के सबसे स्ट्राइकर बॉलर केवल 3 विकेट पावर प्ले में, सो फिर आप 9 मैच में 3 पावर प्ले, मतलब 6 मैच में अपने विकेट ही नहीं निकाले पावर प्ले में। और नीचे वाले विकेट जो तेज खेलने में आउट होते हैं उनको विकेट नहीं कहते हैं, क्रिएट कर कर आउट करना। और कई मैचेस में शाहीन सबसे पिटे पिटाए गेंदबाज है। इनफैक्ट इस वर्ल्ड कप में जो वर्स्ट बॉलिंग फिगर रहा है वो एक मैच में, न्यूजीलैंड वाले मैच में, पहले हारिस रऊफ का हुआ और उसके बाद शाहीन शाफरीदी ने उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। सो सवाल ये है कि अगर आपका बेस्ट बॉलर नॉन परफॉर्मिंग है, आपका क्विकेस्ट बॉलर वर्ल्ड कप का सबसे पिटा पिटाया गेंदबाज है जिसने 48 साल क्रिकेट हिस्ट्री में सबसे ज्यादा रन पिटाए हैं, सबसे ज्यादा छक्के 16 छक्के जो है वो अकेले हारिस रऊफ ने खाए, और तीसरा गेंदबाज जो है वो आया नहीं। आपके स्पिनर्स को विकेट लेना नहीं आता जिसमें नवाज शदाब का नाम है, तो फिर कप्तान क्या करेगा? हालांकि शाहीन और हारिस के मामले में बाबर पर सवाल शायद ना हो, लेकिन नवाज और शदाब को लेकर होंगे, क्योंकि नवाज को उन्होंने मैच विनर कहा था, नवाज ने एक मैच जीता, और शदाब को बैक टू बैक मौके दिए, लेकिन शदाब को ना विकेट लेना आता है ना उनको रन बनाना आता है। सवाल बाबर आजम के टेम्परामेंट को लेकर भी होगा, क्योंकि बाबर आजम ने इस वर्ल्ड कप में कई ऐसे मैचेस रहे जिसमें 50 ओवर उनकी टीम खेल नहीं पाई। बाबर और रिजवान पर जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा थी, और इन पर यह आरोप लगते थे कि इन्होंने दोस्ती यारी में टीम सेलेक्ट की, इन्होंने
11 प्लेयर अपने रखे और 11 प्लेयर के अलावा 12वां प्लेयर जो है उसे कोई ऐसा तैयार नहीं किया कि अगर पाकिस्तान के 2-4 खिलाड़ी चोटिल हो जाते हैं तो फिर वहां रिकवरी हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया है, सिराज चोटिल है तो बाहर प्रसिद्ध कृष्णा